शेर शाह बहुत ही फेमस और हिट मूवी रही थी, पर क्या आप जानते हैं वो किस वॉर के बारे में थी? विक्रम बत्रा ने कौन से वॉर में झंडे गड़ाए थे? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं कारगिल वॉर की बात कर रही हूँ। क्या है कारगिल वॉर की पूरी कहानी? क्या रीजंस थे कारगिल वॉर के, और क्या पॉलिटिक्स खेली गई थी सरहद पार? आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सारी शुरुआत जो हुई थी हमारे कारगिल वॉर की, वो हुई थी 3 मई 1999 में, जब एक लोकल शेफर्ड ताशी नाम ग्याल ने अपना याक खो दिया और वो उसकी तलाश कर ही रहे थे। वो अपने बाइनोक्यूलर्स से अपनी याक ढूंढ ही रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ लोग हथियारों के साथ बंकर्स खोद रहे हैं। उन्होंने जब नोटिस किया कि ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी साइड से आए हैं, तो एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह वो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने चले गए। और ये इंफॉर्मेशन करेक्ट थी और ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड अटैक था। कारगिल वॉर में पाकिस्तानी आर्मी का एम जम्मू और कश्मीर के कारगिल और द्रास क्षेत्रों को कब्जा करने का था। उन्होंने छुपकर कारगिल की ऊंचाइयों पर अपने सैनिक भेजे, जिनसे वो भारतीय फौज के पीछे से आक्रमण करने की कोशिश किया। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा दूर स्थित स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों पर अपने सैनिक भेजकर भारतीय फौज को चुनौती देंगे। ये क्षेत्र लाइन ऑफ कंट्रोल से ऊपर स्थित था, जिससे उन्हें पकड़ने में मुश्किल होती, और उनका मकसद था कि वो यहाँ से भारतीय फौज को दूर कर दें। कारगिल क्षेत्र एक हिमालयी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये एक मुश्किल पहाड़ी इलाके में स्थित था। पाकिस्तानी आर्मी इस स्ट्रैटेजिक एडवांटेज का इस्तेमाल करके सोच रही थी कि भारतीय फौज को यहाँ से हटाकर इस क्षेत्र को कब्जा कर सकते हैं और जम्मू और कश्मीर की राजनीति में बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अटैक कोई छोटा मोटा अटैक नहीं, सोची समझी साजिश थी पाकिस्तानी आर्मी की, और इस अटैक के थ्रू उन्होंने 1972 का शिमला अग्रीमेंट भी ब्रीच किया। ये पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह पीठ में खंजर घोंपने वाली बात थी, क्योंकि अटैक से कुछ ही महीने पहले खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर तक बस से एक यात्रा करी थी और वहां एक कविता भी सुनाई थी उन्होंने, हम जंग ना होने देंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया था। लेकिन 3 महीने बाद ही पाकिस्तानी फौज ने इन सब कोशिशों को नाकाम कर दिया और हमला करके घुसपैठ करने की कोशिश की। इंडिया ने काउंटर अटैक करते हुए हमले का पूरी बहादुरी के साथ सामना किया और इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन विजय। तभी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि हमारी आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेगी और जितने भी अटैक होंगे वो डिफेंस के लिए होंगे। इस फैसले का एक बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा रीजन है, और रीजन ये है कि जब भी कोई वॉर या कंट्रीज के बीच इशू होते हैं, तब ये पता करना कि कौन सी कंट्री सही है और कौन सी गलत काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज अपने फेयर होने की दलीलें सामने रखती हैं। ऐसे में जो एक थर्ड पार्टी देखती है जब किसी वॉर को, तो उसके लिए फैसला करना काफी मुश्किल होता है कि कौन सी कंट्री ठीक है और किस कंट्री की गलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सैनिकों के पास एक बेनिफिट था, वो था हाइट का, कि वो इतनी ऊंचाई पर थे। जमीन ऊंची हो, आसमान ऊंचा हो, लेकिन कदम हमेशा जमीन पर थिरकते हैं। यही था विक्रम बत्रा के जीवन का मिशन, जो कारगिल वॉर के दौरान अपनी बहादुरी और हिम्मत से मशहूर बने। उनके मिशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था पॉइंट 5140 को कब्जा करना। ये पॉइंट कारगिल के क्षेत्र में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, जिसका कब्जा करने से फौज को फायदा होता। इस पॉइंट पर पाकिस्तानी फौज ने अपने सैनिक लगा दिए थे और उनको निकालना मुश्किल था, लेकिन विक्रम बत्रा की हिम्मत और लड़ाई का जज्बा देखकर उनके साथ फौजी साथी भी जोश में आ गए। विक्रम ने अपनी यूनिट के साथ इस पॉइंट की तरफ अटैक किया। उन्होंने अपने साहस और शक्ति से दुश्मन की स्ट्रेंथ को कम किया
और लड़ाई में पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। लड़ाई में विक्रम ने अपनी यूनिट को संभालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी कोशिश थी कि हर एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान को खतरे में डाले बिना जमीन पर हिम्मत से चल सके। विक्रम की ये मिशन उनके लिए एक अद्भुत सफलता बन गया। उनकी बहादुरी और शौर्य के कारण पॉइंट 5140 को भारतीय फौज ने जीत लिया और उस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया और फिर उनको प्रमोट करके कैप्टन भी बना दिया गया। अगर आपने शेरशाह मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उन्होंने अपना कोड क्या रखा था मिशन सक्सेसफुल होने के लिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जिसके बाद अगला मिशन था टाइगर हिल को कैप्चर करना, जिसके लिए उन्होंने माउंटेनियरिंग का सहारा लिया और 22 जवानों ने इस मिशन पर जाने का फैसला किया, जिसमें एक और जवान थे 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव। और जब ये लोग मिडवे में थे तभी दुश्मनों को इनका पता चल गया था और इनके ऊपर मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई और 3 शॉट उनके ऊपर आए, लेकिन इन्होंने चढ़ाई नहीं रोकी और अपने मिशन को कंटिन्यू करते रहे। और एट लास्ट गोली लगने के बाद भी इन्होंने अपनी चढ़ाई को कंप्लीट किया और वहां जाके 4 दुश्मनों को मार गिराया और मिशन सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का मिशन भी विक्रम बत्रा को दिया गया था और इनके बैटल कंपानियन थे अनुज नैयर, जो 8 जुलाई को सक्सेसफुल हो गया था। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था मिशन और वो अपने एक साथी को रेस्क्यू कर रहे थे, तभी एक दुश्मन ने उनके ऊपर गोली चला दी थी और हमने वहां अपने 2 हीरोज को खो दिया था। और मिशन के 2 दिन बाद ही 11 जुलाई से ही पाकिस्तान फौज ने पीछे हटना शुरू कर दिया था और 14 जुलाई को ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और 26 जुलाई को कारगिल वॉर ऑफिशियली एंड हो गया था और इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ को डिसमिस करके जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल थे उन्हें पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा दिया। इस मूव से साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स ही इतनी डगमगा रही थी और बाद में यह भी पता चला कि आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही इस कारगिल अटैक की साजिश लिखी थी, जिसके बाद उनके ऊपर केस और आगे की कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भारत में विक्रम बत्रा, संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे और योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन में है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपको जरूर समझ आई होंगी, जिसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं और कोई फर्दर वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अटैक करके ही जाना। थैंक यू।